आलिया साहब, आप समझती हैं कि जो पीटीआई चाह रही थी 1 साल के अंदर वो फॉर्म 47 से मुतल्लिक हो, इंतखाबात से मुतल्लिक हो, क्या आप लोगों को अपनी उस जो एक आप कैंपेन आपने चलाई इंतखाबात के हवाले से या अपना नैरेटिव जो चलाया, आप समझती हैं कि आपको उसमें कामयाबी हासिल हो सकी है? क्योंकि 1 साल के बाद भी इलेक्शन के हवाले से आपके मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात वहीं के वहीं है। इट्स नॉट अबाउट पीटीआई नाउ। नहीं, यकीन माने कभी हमें ये लगता है ना कि सियासत या इस मुल्क की ये सारा कुछ, ये जो हुकूमत में आना, एमएनए बनना, एमपीए बनना, हुकूमतें लेना, वजारतें लेना, मेरा ये ख्याल है कि ये जो 2 साल तहरीके इंसाफ ने गुजारे हैं ना, और वजीर आजम इमरान खान साहब जेल में रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वजीर आजम इमरान खान के लिए वजीर आजम मतलब वो ओहदा छोटा रह गया। हमारा मतमए नजर, तहरीके इंसाफ का मतमए नजर, वजीर आजम इमरान खान का मतमए नजर, कोई ओहदे हुकूमतें नहीं रह गई। हम अवाम के लिए खड़े थे, हम अवाम के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तान के लिए, हमने ये तकलीफें बर्दाश्त की हैं, हम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। आइन, कानून, अदलिया, अवाम, आप लोग, बाकी पिसा हुआ तबका, अब हमने खुद जुल्म सहा है ना, हमने खुद जबर बर्दाश्त किया है, हम खुद फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। आज भी हमारे ऊपर जितनी एफआईआर है, जितने मुकदमे हैं, जितनी अदालतें हैं, जितने शहर हैं, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं हम लोगों के लिए खड़े हैं, हम अवाम के लिए खड़े हैं। लेकिन आलिया साहिबा, आज भी जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं, जी 8 फरवरी मैंने हारी थी, 8 फरवरी अवाम ने इस मैंडेट चोर हुकूमत को हराया था, 8 फरवरी को पाकिस्तान जीता था और ये लोग हार गए थे। 8 फरवरी को इमरान खान साहब मुंतखब हुए थे। अगेन वही वाली बात है, पाकिस्तानी अवाम का वोट चोरी हुआ है, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है। इंस्टेड ऑफ दिस थिंग के एक पार्टी से बल्ले का निशान लिया गया, उस पार्टी ने एनए और पीपी के कैंडिडेट्स का डिफरेंट निशानात पर इलेक्शन लड़ा, फिर भी पाकिस्तानी कौम ने हमें वोट दिया। आज हमने उस वोट का कर्ज भी उतारना था, आज हमने उनका शुक्रिया भी अदा करना था, और आज हमने जमहूरियत के लिए यौम स्याह भी मनाना था। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ, अब जो हम कल भी कामयाब थे, हम आज भी कामयाब हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब, लेकिन अब जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो गैर मुअस्सर हो चुकी है, वो हम अगर कहें तो वो इस वक्त फंक्शनल नहीं है, और उनका यह भी कहना है कि अब अगर दोबारा पीटीआई को मुज़ाकरात करने पड़े तो बाद में देखा जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब के उस बयान के मुताबिक शायद ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ साहब को ख़त भी लिख रहे हैं। तो अब मुज़ाकराती कमेटी ख़त्म हो गई, ख़त का जवाब आपको मिल नहीं रहा, तो पीटीआई के पास फिर कौन सा रास्ता है? सबसे पहले मैं ये बता दूं, वजीर आजम इमरान खान साहब हमेशा बड़ेपन, बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा करते हैं और उनका मतमा नजर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान होता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वो खत का बैकग्राउंड अगर समझा जाता तो ये बताने की कोशिश की गई थी कि अवाम और इदारों के दरमियान जो खलीज है उसको पार होना चाहिए। इदारे अवाम के बगैर ताकतवर नहीं होते, और एक शख्स ने जो इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है उसके बावजूद उसने ये कहा कि नहीं, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, अपने इदारों को मजबूत करने के लिए उसने ये किया। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगी कि शायद हमारी सिंसियरिटी को, शायद हमारी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत को बिल्कुल ऐसे ही समझा जाता है कि ये हमारी कमजोरी है। तो हाँ, पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान से वफा हमारी कमजोरी है और उसी की सजा हम काट रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अर्दली हुकूमत से ना कल हमें कोई उम्मीद थी, ना आगे हमें कोई उम्मीद है, और मुज़ाकरात की बात मत करें। जो फस्तायत, क्या मतलब अर्दली हुकूमत आपस में कांटेक्ट में नहीं है, पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत के, जो पंजाब में जुल्म सितम हो रहा है वो ऊपर वालों को पता नहीं है, और वो हमसे टेबल पर एक तरफ बैठना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारे घरों पर रेड कराते हैं।
हमारे सरों से चादरें खींचते हैं, हम पर FIRs कराते हैं। मेहर बानो कुरैशी साहिबा को आज सिर्फ अपने हल्के में रैली निकालने पर आपने दफा 144 पर गिरफ्तार कर लिया। आज मुझे हाई कोर्ट के बाहर पुलिस गिरफ्तार, अच्छा, सिविल कोर्ट के बाहर, हाँ, अच्छा आलिया साहबा एक आखिरी सवाल होगा। हाँ आलिया साहबा एक आखिरी सवाल होगा, ये बताइएगा कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी के हवाले से सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो कुछ PTI के अकाउंट्स भी हैं, कुछ दीगर सहाफ़ी भी हैं जिनकी जानिब से ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून साबिक जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब, उनका नाम जो है ज़ेर गौर है या नून लीग की जानिब से तजवीज़ किया गया है। ऐसी कोई इतलात आपके पास हैं? कोई हुकूमत ने नाम शेयर किया है? और अगर काजी फायद ईसा साहब का नाम आता है तो PTI का रिएक्शन क्या होगा? नादिर, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि ये इस मुल्क में और क्या करना चाहते हैं और हर चीज का कितना मजाक उड़ाना चाहते हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही माशाल्लाह, हमें तो ना उनसे कोई उम्मीद थी, और जो जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं मैं क्या कह सकती हूँ। जाहिर है, हमें पता है ये जो इक्तदार पर मुसल्लत लोग हैं, अपना एम्पायर, अपनी विकेट, अपनी बैटिंग, अपना सारा कुछ करके भी मैच खेलते हैं, लेकिन आखिर में आप देखते हैं कि फिर भी हार जाते हैं। हाँ, तो ये हारे हुए लोग हैं। नहीं, लेकिन इक्तदार में बैठी हुई जो मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, आलिया साहबा, पीपल्स पार्टी जो है आलिया साहबा, वो तो हुकूमत से खुश नजर नहीं आ रही। नादिर साहब एक मिनट, मैं इनकी टीम बता देती हूँ ना। ये अगर नवाज शरीफ को भी आकर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा देंगे ना, तो हार इनके मुकद्दर में लिखी है। अब आप जो दूसरी बात करें, देखें मेरी बात सुने, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ जितनी गुनाहगार PMLN है उतनी ही गुनाहगार पीपल्स पार्टी है। और हम पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कोई इतनी लिवरेज नहीं दे सकते कि जी नून लीग ने कुछ किया है तो पीपल्स पार्टी ने नहीं। अगर ये दे आर पार्टनर इन क्राइम, ये यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। 26वीं तरमीम मुकमुका, ये हुकूमत मुकमुका। अगर आपको कोई मसला है छोड़ दे हुकूमत, नए इंतखाबात में चले जाएं। आपको सिंध चाहिए, उनको जो है फेडरल और पंजाब चाहिए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और अवाम जो है वो उसका जो मर्जी हाल हो। तो मैं सिर्फ नादिर आपको इतना कहना चाहूंगी, इनमें से कोई भी इस मुल्क के बारे में नहीं सोचता, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में, अपनी जिसे कह दे इक्तदार के बारे में सोचते हैं। इन्हें ना अवाम की फिक्र है, उसके लिए चाहे इन्हें जजेस बदलने पड़े, चाहे अदालतों के अंदर को मैनिपुलेट करना पड़े, चाहे सहाफियों के ऊपर पीका एक्ट लगाना पड़े, चाहे जिन लोगों ने ट्वीट किया उन्हें जल्दी गुमशुदा करना पड़े, या यूट्यूबर्स पे पाबंदी लगानी पड़े। दे आर अफ्रेड पीपल। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।